हम गाली पाने की बात कर रहे थे कि मैं और आप भी गाली पाएंगे, और वो कैसे गाली पाएंगे। प्लीज डिस्टर्बेंस ना करें, ये बच्चे जिनके हैं इन्हें बिठाएं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि खुदावंद ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। बड़े मेहरबानी कीजिए के बच्चे अपने बच्चे अपने पास बिठाएं, आप कलाम की ऑनर करें और ताजीमन सारे अपने बच्चों को बिठाएं। बड़े मेहरबानी जी। 5 बाप है और उसकी 4 आई है जी। यूहन्ना पहला पद। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सो उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किस किस को ये बात समझ आ गई है? जो खुदा से पैदा हुआ वो क्या है? दुनिया पर गालिब आता है। क्या मैं और आप दुनिया पर गालिब आते हैं? क्योंकि मैं और आप खुदा से पैदा हुए हैं, और अगर मैं और आप खुदा से पैदा हुए हैं तो हमें शैतान और शैतान की उन तमाम चीजों को जो हमारी जिंदगी में काम करती हैं, हमें अपनी जिंदगी से उनको निकालना है। आमीन, आमीन। आए खुदा बाप पीटर रोहन को उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा का कलाम रियलिटी पर मबनी है। हालेलुया। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। वो शख्स जो मैं आपको बता रही थी वो क्या कर रहा था? वो रिश्वत के पैसे ले रहा था, और जब खुदा का कलाम उसकी जिंदगी से हुआ तो वो पास्टर के पास जाकर कहता है कि मैं क्या करूं? पास्टर जी ने खुदा के बंदा के पास, और वो सोच विचार में लग गया कि मैं क्या करूं। जब एक इंसान इतना कमाता हो, इतनी उसकी आराइश हो, तो वो फिर सोचने लग गया, और जब वो सोचने लग गया तो सोचने के बाद कहता है पास्टर जी मैं ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप बोल रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास पैसे कम हुए तो मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पैसे मेरे महीने के बाद खत्म हो गए तो मैं आपसे लेने आऊंगा। पास्टर जी तो फिर समझौता ही करते हैं। पास्टर जी को तो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुदा के खादिम है, और कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ है, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जो ईमान लाता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। और जब वो खुदा का बंदा, तालियां बजाओ खुदा यीशु मसीह के लिए, जब वो आया खुदा की हुजूरी में ये कह रहा है, फिर मास्टर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप जाएं, जो भी होगा हम देख लेंगे। और फिर 3 महीने गुजर गए। याद रखें कि जब हम गुनाह छोड़ते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होता है, और ऐसा मुझे और आपको करना है, क्योंकि हम ये बात दोबारा आया, और 3 महीने बाद आने के बाद वो जमीन पर गिर गया, और गिर कर रोता ही गया, और कहता है कि पास्टर जी के दिल में है कि वो मुझसे पैसे मांगने आ गया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि कोई बात नहीं। तो अब जो है वो जब आया है, और आने के बाद वो कहता है कि खुदा बड़ा रहीम है, उसने जितनी मेरी सैलरी थी जितनी मुझे रिश्वत मिलती थी उससे कई ज्यादा खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। मेरा और आपका खुदा इतना अजीम खुदा है कि जब हम गुनाह छोड़ते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है, और खुदा हमें आगे और पीछे से घेर लेता है। हम कहते हैं कि गुनाह हमसे नहीं छूटता, यीशु ने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, और यहाँ पर कह रहा है कि जो खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है। अपने दिल पर हाथ रख के कहेंगे मैं दुनिया पर गालिब आई हूँ, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आया हूँ, मैं जिस्म की ख्वाहिशात पर, आंखों की ख्वाहिश पर गालिब आया हूँ, जिंदगी की शेखी पर गालिब आया हूँ। आज वक्त है कि आज हमें अपनी जिंदगी में सोचना है कि हम किस तरह के हैं। मैं आपकी जिंदगी से नहीं वाकिफ, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है वो आपकी जिंदगी से वाकिफ है, और वो चाहता है कि आज अपना गुनाह अपना छोड़ कर जाए, आप गालिब हो और आप फतह पाए, क्योंकि खुदा की बंदी कह रही थी कि विक्ट्री हासिल करनी है, और विक्ट्री खुदा यीशु मसीह हमें देते हैं जब हम उस पर ईमान ले आते हैं। आमीन,
आगे फिर एक और है जिस्म की ख्वाहिश पर यीशु मसीह गालिब आए, और आगे मत्ती की अंजील में आगे इसको पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 4 बाब में ही यीशु मसीह तीनों चीजों पर गालिब आए हैं। हमने अभी क्या सीखा है? करेंगे वो कल हमारा कभी आता ही नहीं, ऐसा ही है ना। हम ये गुनाह, ये गलती, ये चीज हम कल करेंगे। हम नए साल पर फिर नया दिल बनाते हैं कि हम ये करेंगे, फिर वो पूरी रूटीन ऐसे ही चलती रहती है। हम गालियां नहीं छोड़ पाते, हम नशा नहीं छोड़ पाते, हम ऐप चोरी नहीं छोड़ पाते। मैं हमेशा इस बात पर इसलिए मुनादी करती हूँ कि यहाँ पर जितने खादिम हैं वो शिफा पर बात करते हैं, और मुझे खुदा का रूह बार बार जब यहाँ और किसी भी कलीसिया में मैं जाती हूँ, खुदा चाहता है कि मैं इस कलाम पर जो है मुनादी करूँ कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन जी। आगे बढ़ेंगे इसी को जी, इसके आगे जो पड़ी थी ख्वाहिश, इसके आगे। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कमरे पर खड़ा करके कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। वो क्या कह रहा है? जिंदगी की शेखी की बात कर रहा है। वो यहाँ पर जो है कह रहा है कि क्या करो कि कलाम को बोल रहा है। अब बीस क्या बोल रहा है? कलाम को बोल रहा है। हमारे अंदर भी जो है जब जंग चल रही होती है, जिस्म में एक जंग चल रही होती है, दिमाग में खुदा कुछ कह रहा होता है, खुदा का रूह, और अब्लीस कुछ कह रहा होता है। बात समझ में आ रही है? अब शैतान कह रहा होता है कि ये गुनाह कर लो, लेकिन खुदा का रूह आपको बार बार गाइड कर रहा होता है कि ऐसा ना करो। लेकिन अगर आप शैतान की मर्जी को पूरा कर वो काम कर लेते हैं तो क्या खुदा खुश हुआ? क्या हम जो कह रहे हैं इस तौर पर हर एक इंसान को अपने कब्जा में किए हुए हैं कि हम सोचते हैं कि ये गुनाह हमसे नहीं छूटेगा। हम जो है जब शादियों में जाते हैं, जिंदगी की शेखी की बात बताने लगी हूँ कि जब हम शादी में जाते हैं तो हमारा एक अलग ही लेवल होता है, एक अलग ही लेवल होता है। जो भाई हैं वो शराब की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और जो बहनें हैं वो डांस की तरफ चली जाती हैं। हम चर्च में हालेलुया के नारे और हम वहाँ पर जाकर समझते हैं कि वहाँ पर नाचना हमारा काम है, वहाँ पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमना हमारा काम है। चर्च में हम एकदम ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जैसी जो है हम बयान ही नहीं कर सकते, और जब हम शादियों में जाएं कुछ अलग ही नजर आते हैं, हम कुछ अलग ही नजर आते हैं। हम फिर कहते हैं कि हम कुछ ज्यादा ये बात भी सही है कि जब पास्टर्स को लोग देखते हैं तो फिर इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, हम पास्टर्स से क्यों डर रहे हैं? आपका जिंदा खुदा 24 घंटे आपके साथ रहता है। आप क्या कर रहे हैं खुदा को पता है, पास्टर्स से क्या डर? हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम गालिब क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है उनके सारे खड़े होंगे। कौन भाई साहब करनी है। आप नाचो या ना नाचो, गालिब पाना है, हमें काबू पाना है, हमें उन तमाम ख्वाहिशात पर काबू पाना है जो दुनिया की है। हम बहुत जो है अपनी जिंदगी में समझौता करते हैं। हमने हर तरह का फैशन छोड़ना नहीं है, कोई फैशन नहीं छोड़ना। फटी बंदा ने तो पाव के चर्च आना है, नहीं छोड़ना। फैशन में शामिल हो चुका है। खुदा का घर यहाँ से बाहर जाए तब भी आप मसीही जो है एक अलग नजर आने चाहिए। आप मसीही ऐसे कौन गाने सुनता है? ड्रामों में जो गाने आते हैं वो भी हमने सुनने हैं दबा के, रील्स में भी जो गाने आने हैं वो भी सुनने हैं। बेशक पीछे जो है खाना बनाना हो, आगे जो है गाना लगा लो, ये चीजें सारी हैं नौजवान कर रहे हैं। तो ये शैतान की क्या है? पूजा है। हम कहते हैं कि हम शैतान की पूजा कर ही नहीं रहे। हमारे कान नापाक हो रहे हैं, हमारी आंखें नापाक हो रही हैं, हमारे होठ नापाक हो रहे हैं, हमारा दिल नापाक हो रहा है, हमारे हाथ नापाक हो रहे हैं। हम खुदा के बंदे हैं, हम इकरार कर रहे हैं कि हम खुदा से पैदा हुए, तो हम दुनिया पर गालिब आएंगे।
गाने नहीं सुनते। आप याद रखें कि आप छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी से निकालेंगे, खुदा इतना मेहरबान है कि वो हर कदम पर आपकी अपनी कुदरत से आपको घेर लेगा। कलाम कहता है कि खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक। कितना मेहरबान खुदा है। सिर्फ हमें कदम बढ़ाने हैं, बस हमें थोड़ा सा उसके पास आना है। वो अपना आसमान खोल कर हमें बरकतों से नवाज देता है। ये मेरा और आपका खुदा है। तो फिर हम छोटी छोटी चीजों पर क्यों नहीं डाल पा रहे? मैंने सोचा इस बात के लिए कि मैं इस बात पर जरूर कलाम सुनाऊंगी कि मुझे और आपको गानों से कहना है कि मेरे कान नापाक नहीं हो। हम कहते हैं कि हमारे रूहानी कान खुले, हम कहते हैं हमारी रूहानी आंखें खुले, हम जब वर्शिप करें कि माहौल बन जाए। जितने साउंड पर बैठने वाले हैं, चाहे वो वर्शिप करने वाले हैं, चाहे वो दरिया बिछाने वाले हैं, चाहे वो चर्च का कोई काम भी क्यों ना करे, वो खुदा की हजूरी में पाक होने चाहिए। खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हो जाए। गहरे हो जाते हैं और वह मसा जब आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा, आप अलग ही नजर आएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि फिर वो आपके चेहरे से खुदा का नूर छीनेगा, ऐसी ग्रेस आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ गाने, आजकल पाकिस्तानियों ने ऐसे ऐसे ड्रामे बना लिए हैं कि लड़कियां बैठ बैठ कर 10-10 घंटे उसके पास से हटती ही नहीं। मैं हकीकत बता रही हूँ कि जब हम लोगों में विजिट करते हैं तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, कि हमारे बच्चे इतने ढीठ हो गए, इतने नापरवाह हो गए, वो लड़ाई करते हैं फोन के लिए कि हमने फोन लेना है, हमने फोन लेना है। क्या बाइबल के लिए ऐसी लड़ाई की है? किसी पढ़ो जा, नहीं मैं पढ़ाऊंगी, नहीं किसी पढ़ो, नहीं मैं पढ़ाऊंगी, किसी ने किया ऐसा? फोन के लिए तो किसी मैं नहीं। इस कदर हम दीवाने हो गए, हम किसके ऊपर गालिब आना है? हमें अब पुलिस पर गालिब आना है, बल्कि हमने पुलिस को अपने ऊपर गालिब कर लिया है। एनजी है ना? हम फिर सोचते हैं, फिर हम अच्छे अच्छे जो है चीजों को लगाकर अपने आप में ये कहते हैं कि हम जो है दुनिया के जो गाने अपने ऊपर लगाते हैं कि हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। तो आप जो है दूसरों को भी नापाक कर रहे हो, खुद भी नापाक कर रहे हो, तो याद रखें तो खुदा आपसे काम नहीं लेगा, फिर बदबुएं ही आएंगी। हम किसको पास्टर जी उसी तरह निकाल थकी हुई है ना? फिर बड़ा काम है, लेकिन फिर भी तुसी जो है जानते हो ये पाप हो जाए। झूठ की तासीर इतनी है, झूठ आपके रगों में बसा हुआ है। नौकरी पे नहीं जाना, हड्डियों में दर्द, झूठ बोल देना। दिल नहीं करना चाहने का तो झूठ बोल देना। याद रखें, आप जिस मर्जी से झूठ बोल रहे, झूठ झूठ ही है। खुदा झूठ का साथ नहीं देता। खुदा ने बागे अदम ने झूठ का साथ दिया था, नाफरमानी का साथ दिया था। खुदा ने तो फरिश्ते को ऊपर से जमीन पर फेंक दिया था, उसने तो तकब्बुर किया था। आज हम जो है थोड़ा काम कर ले या थोड़ी हमारे पास ज्यादा एजुकेशन आ जाए तो हम समझते हैं हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। तकब्बुर गरूर, हम जो बहुत अच्छा गाते हैं हमसे और अच्छा कोई गा ही नहीं सकता। अनमस्मान के बारे में मैं सुन रही थी, वो एक जगह जो है वर्शिप कर आए और आकर बाहर अपने अंदर महसूस कर रहे कि मैंने बहुत अच्छी वर्शिप की है। पूरा माहौल बन गया, लोग नाच रहे थे, लोग गा रहे थे, बहुत ज्यादा लोग जो है झूम झूम कर प्रस्तिश कर रहे थे। लेकिन जब वो रात में खुदा की हजूरी में बैठे, खुदा के रोने का अनस, आज तूने अपने लिए प्रस्तिश की, मेरे लिए प्रस्तिश नहीं की, क्योंकि आज तूने अपना आप जाहिर किया। खुदा इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, आप उसके साथ रिलेशन बनाए, वो आपके साथ रिलेशन बनाने में कायम हो जाएगा। एक बात है कि जब हम ब्लूटूथ, हम कौन यूज करता है ब्लूटूथ? सारे करते हैं। हम जब मोबाइल के साथ, अगर मैंने अपने मोबाइल के साथ एक अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया है और मैं कहूँ कि और भी जो है वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर ले मेरे साथ, मेरा हुआ है और वो भी कर ले, तो ऐसा होगा? ऐसा होगा तब जब आप है क्योंकि सब यूज करते हैं।
नहीं हो सकता ना, जब तक मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूंगी वो कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं उसे कहूंगी कि मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, तुम कनेक्ट कर ले। इसी तरह जब तक मैं और अलीजा जब गीत गा रही थी मेरा दिल झूम रहा था, आदम तू कहाँ है। आज भी हर एक खुदा की नज़र में ऐसा ही है। खुदा कह रहा है कि मेरी बेटी मैंने तो अपना आप तेरे लिए पेश कर दिया, मैं कुर्बान हो गया, मैंने लहू बहा दिया और अब भी तू गुनाहों में है। अब भी तू नहीं समझ रहा मेरे खून की कीमत, मेरी मोहब्बत को तू अभी भी नहीं समझ रहा। तो अभी भी दुनिया की चीजों में है, दुनिया की ख्वाहिशों में है, दुनिया के कामों में है। वक्त निकाल कर खुदा को टाइम दे। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह तीनों चीजों पर गालिब आए हैं। लास्ट वाला पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। तीनों चीजों पर यीशु मसीह गालिब आए और मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं गालिब आते। बीमारियां ऐसी ही आजमाइश ना कर। फिर अब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब और उससे कहा कि झुककर मुझे सजदा कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम भी गालिब आ जाएंगे तो हमारे लिए भी ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। इवन हमारे लिए आसमान की बादशाही के रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। जब हम गालिब आएंगे, जब हम गालिब आएंगे। यहाँ पर अब्लीस ने बहुत ऊंचे पर पहाड़ पर ले जाकर पूरी दुनिया से दिखाई। आज हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हर वो अच्छी बख्शिश हो, हर वो अच्छी नियमत हो जो दुनिया में है। ऐसा है, ऐसा है, लेकिन इसके लिए हम खुदा की तरफ जाने के, खुदा ये सब कुछ देने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन फिर भी वो जब रास्तबाजी को उसने पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी कहती है कि मुझे छुट्टी नहीं रही। वो सबके सामने नहीं पीती, लेकिन वॉशरूम में जाकर नौजवानों ने भी ऐसे पकड़ा, सामने नहीं करना तो पीछे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसने सामने नहीं करना, लेकिन जो है पीछे जाकर करना। क्या पीछे खुदा नहीं? बोले हर जगह खुदा है, लेकिन नौजवानों की जिंदगियों में खुदा का डर और खुदा का खौफ खत्म हो चुका है। तो वहां पर वो औरत जो है वो नहीं छोड़ पा रही। या खुदा भी जो है बहुत इंसान से प्यार करता है। और फिर क्या होता है कि डॉक्टर उसे डायग्नोज कर देते हैं कि आपको कैंसर, आपने स्मोकिंग नहीं करी। फिर तो छुट्टी ना, आराम से जब कह रहा था खुदा का खादिम, जब खुदा उसे सिखा रहा था कि छोड़ दो, नहीं छोड़ दी। फिर जब डायग्नोज हो गया ना कैंसर, फिर नहीं करनी। पहले जब आराम से बोला गया है कि छोड़ दो एक चीज, तब आपने छोड़नी नहीं है। जब डायग्नोज हो जाए बीमारी, जब डायग्नोज हो जाए कोई चीज, तो फिर आप कहोगे कि नहीं मैंने ये नहीं करनी। पहले छोड़ना सही था या बाद में? फिर जो है वो कोसों दूर बीमारी, क्या वो उससे जो नशा करती थी उससे कोसों दूर, क्योंकि बीमारी आ चुकी थी। तो फिर क्या, जब उसे तलब होनी, वो खुदा की हज़ूरी में बैठ जाती कि खुदावन देख, तू जानता है कि मुझे ये तलब हो रही है, खुदावन देख ये बीमारी मुझे लग गई है, मुझे इस बीमारी से शिफा दे, मैं ये नहीं करूँगी। खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा इतना अजीम है कि जब वो घुटनों के बल आती, जब उसे जो है ये चीज जो है तंग करती कि करो, तब वो जब रास्तबाजी को उसने पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी कहती है कि मुझे छुट्टी नहीं रही। वो सबके सामने नहीं पीती, लेकिन वॉशरूम में जाकर नौजवानों ने भी ऐसे पकड़े, सामने नहीं करना तो पीछे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसने सामने नहीं करना, लेकिन जो है पीछे जाकर करना। क्या पीछे खुदा नहीं? बोले
हर जगह खुदा है, लेकिन नौजवानों की जिंदगियों में खुदा का डर और खुदा का खौफ खत्म हो चुका है। तो वहां पर वो औरत जो है वो नहीं छोड़ पा रही। या खुदा भी जो है बहुत इंसान से प्यार करता है, और फिर क्या होता है कि डॉक्टर उसे डायग्नोज कर देते हैं कि आपको कैंसर, आपने स्मोकिंग नहीं करी। फिर तो छुट्टी छुट्टी ना, आराम से जब कह रहा था खुदा का खादिम, जब खुदा उसे सिखा रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दी। फिर जब डायग्नोज हो गया ना कैंसर, फिर नहीं करनी। पहले जब आराम से बोला गया है कि छोड़ दो एक चीज, तब आपने छोड़नी नहीं है। जब डायग्नोज हो जाए बीमारी, जब डायग्नोज हो जाए कोई चीज, तो फिर आप कहोगे कि नहीं मैंने ये नहीं करनी। पहले छोड़ना सही था या बाद में? फिर जो है वो कोसों दूर बीमारी, क्या वो उस जो नशा करती थी उससे कोसों दूर, क्योंकि बीमारी आ चुकी थी। तो फिर क्या, जब उसे तलब होनी, वो खुदा की हुजूरी में बैठ जाती कि खुदावन देख, तू जानता है कि मुझे ये तलब हो रही है, खुदावन देख ये बीमारी मुझे लग गई है, मुझे इस बीमारी से शिफा दे, मैं ये नहीं करूँगी। खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा इतना अजीम है कि जब वो घुटनों के बल आती, जब जब उसे जो है ये चीज जो है तंग करती कि करो 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 करो, तब तब करती है, तंग कर रही है कि करो करो करो। इसी तरह नौजवान भी जब तक बुरी फिल्में ना देख लें, अपनी आंखों को गंदा ना कर लें, तब तक उन्हें भी चैन नहीं आता। आंखों से गुनाह हो रहा है, कलाम बहुत सख्त हो चुका है। पीछे चले जाए शरीयत में तो अलग कानून है, लेकिन आगे खुदा का कलाम कहता है जिसने सोचा उसने गुनाह कर लिया, स्ट्रिक्ट हो गया है कानून। लेकिन आज जो है फजल का दौर है, हम कहते हैं कोई गल नहीं। ये अभी की जो कोई बात नहीं है ना, आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ आकर कहता है कि तौबा करो तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है, वो नजदीक आ चुकी है, नजदीक आ चुकी है। आज वक्त है कि तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा करो, नफरत छोड़ो, झूठ छोड़ो, फरेब छोड़ो, मैं को निकालो। हमारी सबसे ज्यादा जो कामयाबी में रुकावट है वो हमारी मैं है, कि हम समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये करूँगा तो सब कुछ होगा, मैं ऐसे हूँ तो सब कुछ होगा। मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ। खिदमत करने वाले हो या आम इंसान हो, पाकीज़गी बहुत जरूरी है। खुदा का तकाजा है कि पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सब पाक है, और तुम्हें भी क्या होना है, क्या होना है? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुक़द्दस हो और खुदा का रूह में बसा हुआ है, और जो इसे बर्बाद करेगा खुदा उससे बर्बाद करेगा। आज मौका है नौजवानों के लिए, गाने सुनना बंद करें, नशा करना बंद करें, उसके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अब वक्त चेंज हो गया है, जो इसे खुदा की हुजूरी में क्या आना है, दुआ के लिए झुकना है। हालेलुया। मैं इसके ज्यादा नहीं, क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि हम दुआ में अपने आप पर गौर करें, क्या मेरी रूह, मेरी जान, मेरा बदन पाक है, पाकीज़गी के उस मेयार पर पहुंचना है। अगर आपकी गुनाह करती है आंखें, तो आज अपनी आंखें खुदा की हुजूरी में पेश करें कि मेरी आंखें पाक होनी चाहिए, मेरे कान पाक होने चाहिए, मेरे लब पाक होने चाहिए, मेरा दिल पाक होना चाहिए, मेरा पूरा बदन खुदा के लिए है। आमीन। पवित्र रसूल की बात मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको कहती जो गाने सुनते हैं वो अपने कानों को कहें कि मेरे कान अब गाने नहीं सुनेंगे। आज मुकम्मल तौर पर तौबा करें, आज कहें कि खुदावंद में सच्ची तौबा करें। बहुत दफा तौबा करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम वाकई में खुदा की हुजूरी में इस बात के लिए सोच विचार करें कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, और वो कहता है कि आओ फजल के तख्त के पास, क्योंकि
क्योंकि वो हमारी मदद करने वाला खुदा है। जब आप अपने आप को पेश कर देंगे और आप कहेंगे कि मैं ये गलती, मैं ये गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, तो खुदा का रूह आपकी मदद करने वाला है। वो यहाँ पर मौजूद है, खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है और वो आपकी जिंदगी को देख रहा है। वो आपको पाक करना चाहता है, आपकी रूह को पाक करना चाहता है, वो आपकी सोच को पाक करना चाहता है, वो आपके ख्याल को पाक करना चाहता है, वो आपके इरादों को पाक करना चाहता है, वो आपकी हर चीज को पाक करना चाहता है। कहे कि मैं दूसरों को पढ़ता देखकर खुश होंगी, मैं दूसरों को पढ़ता हुआ देखकर खुश होंगी। ये जवान कहे कि खुदावंद मेरे आंखों ने गुनाह किया, मेरे कानों ने गुनाह किया, मेरे होठों ने गुनाह किया, मेरे दिल ने गुनाह किया, मेरे हाथों ने गुनाह किया, मेरे पाँव ने गुनाह किया। हमें माफ कर, हमें माफ कर।